हेलो एवरीवन, निशा के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाजी नहीं गई थी। व्लॉग मैंने शूट करा था। सबसे पहले हुई हमारी जर्नी की स्टार्टिंग एंड हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हमने लिया रिक्शा जाने के लिए रेलवे स्टेशन। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो हमारी लोकल ट्रेन थी, हमने कोई स्पेशल ट्रेन नहीं ली थी क्योंकि हमारा 2-3 घंटे का सफ़र था। एंड ट्रेन पे पहुंच के हमें जहाँ जहाँ जिसको भी जगह मिली हम बस वहाँ एडजस्ट हो गए। एंड कुल्सम ने जाके वहाँ अपनी नई खाला बना ली। इफ़रा की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो हम उसके लिए ले गए थे स्ट्रॉबेरी, और बच्चों के लिए ले गए थे हम थोड़े से वेफर्स। एंड रस्ते भर में इन्होंने वेफर्स के मज़े लिया। एंड इफ़रा ने अपनी स्ट्रॉबेरी खाई एंड थोड़ी सी मैंने भी उसके साथ एंजॉय करी। एंड ये जाते जाते हमने सोचा आपको थोड़ा सा रास्ते का भी व्यू दिखाएं। काफ़ी लेट हो गए थे हम जाने में, तो पूरे में अंधेरा होता तो क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर हम एक स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ ट्रेन काफ़ी हद तक खाली हुई। एंड वहाँ पे फिर हम सबको सीट मिल गई एंड सब एडजस्ट कर करके बैठ गए। और ये फिर हमारी ट्रेन की जर्नी हो गई स्टार्ट। एंड सबसे अमेजिंग चीज़ जो हमें लगी वो थी वहाँ का खाना। ट्रेन में जब भी जाओ तो वहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त लगता है। सबसे पहले हमने करे छोलों का ट्राई, जो हम कभी भी मिस नहीं करते। एंड ये हुआ फिर समोसे का। वहाँ हमने सुना था बहुत फेमस समोसे हैं, तो ये हमारी कुल्सम ने सबसे पहले समोसे खाए और उसे बहुत ज़्यादा लजीज लगे। एंड जब रास्ते में जा रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत खाने को ले जाना चाहिए, तो अम्मी ने थोड़े से पराठे बना के ले गई थी, वो इन्जॉय। ऐसे ही सबके साथ गप्पे मारते मारते हमें पता नहीं लगा हम अलीगढ़ कब पहुंच गए। और ये है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। एंड जो मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा था कि हमने ट्रेन का सफ़र कर दिया है काफ़ी कम। एंड जो लोग आपको लेटे हुए मिल रहे थे वो जिनकी ट्रेनें छूट गई थी, जिनकी ट्रेन लेट थी। उसके बाद हम निकल गए बस के लिए, क्योंकि अलीगढ़ पहुंचने के बाद भी हमारे 1-1.5 घंटे का सफ़र था। एंड हम जा रहे थे सिकंदरा, वो भी किसी शादी के लिए। सबसे बेकार जो सफ़र लगा वो लगा मुझे ये बस का। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत लंबा सफ़र रहा। एंड फाइनली उसके बाद हम 12 बजे तक पहुँच गए थे। फिर हमने करी थोड़ी सी रास्ते की सवारी, मस्त हम बातें करते हुए चली ठंडी ठंडी हवा में। फाइनली हम पहुँच गए शादी वाले घर पे। ये देख रहे हैं आप गली, ये गली नहीं है, एक घर है, पर उसमें थोड़ी सी जगह बना दी है। एंड ये हो रहा था भात का सिस्टम। जो भाई होते हैं वो भात पिनाते हैं। ये हमारी पहले नानी को भात पिनाया गया था, फिर हमारी खाला हमारी अम्मी को भात पिनाने के बाद सब फारिग हो गए थे। एंड उसके बाद हुई थी डांसिंग स्टार्ट, जो हर शादी की जान होती है। देखिए डांस वगैरह सब हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। हम लेट पहुंचे थे तो लग रही थी भूख। फिर मामू ने सारा इंतज़ाम हमारे लिए करा, सारा ताजी खाना बनवाया, पूरी और आलू की सब्ज़ी जो बहुत ही लजीज थी। एंड शादियों का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद ये वही गली थी जिसमें से रात को हम एंटर हुए थे। फिर सुबह के टाइम हम लोग गए सब घूमने, मामी वगैरह, अम्मी, खाला, नानी। एंड देखने गए थे पुराने पुराने घर, क्योंकि सिकंदराओ हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे एंड मेरा तो फर्स्ट टाइम था। एंड ये थी वहाँ की गलियाँ जो बहुत ही साफ़ सुथरी थी। दिल्ली में तो ऐसी कहीं नहीं मिलेंगी। और ये देखिए साइड में वहाँ बन रहा था खाना। और ये था घर जहाँ पे आपने रात में लाइटिंग देखी थी, बहुत ही प्यारे तरीके से बन रहा था, बिल्कुल चौकोर था। एंड बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था। फाइनली हम गए वेडिंग हॉल की तरफ, क्योंकि फिर बारात के आने से पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचना था। एंड ये देखिए अम्मी और हमारी नानी बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे से तैयार होकर चली गई। हमारी इफ़रा बहुत प्यारी लग रही थी, इसने न्यू ट्राई करा था। एंड ये रही हमारी जिया, ये भी बहुत पिंक पिंक परी लग रही थी। एंड हमारी नानी, अम्मी सब हम कर रहे थे रिक्शे का वेट, ई रिक्शे का वेट। एंड सबसे यूनिक चीज़ हमारी है कुलसुम। हमारे कुलसुम ने उस दिन कपड़े नहीं पहने थे, काफ़ी ड्रामे दिखाए थे, हमारे प्रिंसेस प्रिंसेस नहीं लग रही थी। उसके बाद हम गए थे फिर टिरी रिक्शा की सवारी में। मुझे सीट पीछे नहीं मिली थी तो मैं आगे एडजस्ट हो गई आई थी। फाइनली देखिए सारी जगह कितने हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली हम पहुंच गए मैरिज होम के अंदर। फाइनली जब हम मैरिज होम पहुंचे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूल्हे भाई आ गए थे, क्योंकि बारात थोड़ी दूर से आई थी। एंड ये बच्चे लगे पड़े थे अपनी मस्ती में। एंड फिर आई हमारी प्यारी सी दुल्हन, माशाल्लाह। एंड जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी वो थी खाना, क्योंकि खाना इसलिए क्योंकि मैंने कढ़ाऊ में कभी ट्राई नहीं करा था कि कढ़ाऊ का खाना होता कैसे। वहाँ पे कढ़ाऊ में बनता है, बड़ी बड़ी कढ़ाई में, हमारे यहाँ देगों में बनता है। तो हम तीनों ने साथ मिलके खाना खाया। एंड खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सारी तैयारियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर आई सलामी की रस्म, फिर सबका खाना वाना अच्छे से हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद होती है सलामी। एंड ये खाला और अम्मी ने करी सलामी। फिर यहाँ पे हुई थी जूते चुराई के लिए थोड़ी सी।
फिर आई सबसे अहम घड़ी, जिस टाइम दुखी भी होती है और खुशी भी होती है। तो यहाँ पे रस्म होती है कि मामू अपनी भांजी को लेके जाते हैं, तो ये मामू लेके जा रहे थे। एंड बस आप लोग सब दुआ करें कि उनकी जोड़ी अच्छे से सलामत रहे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक माँ बाप को अपनी बेटी की इस दिन। विदाई होने के बाद, सारे काम निपटने के बाद हम सब वापस घर आ गए थे। एंड हमने पिया के कुल्हड़ वाला दूध, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। फिर हो गया था नेक्स्ट डे एंड हम सब निकल गए अपने घर के लिए रवाना होने। यहाँ हम कर रहे थे बस का वेट एंड पूरे रास्ते इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा शैतानी करी एंड आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। हालांकि तुम दोनों में से कोई नहीं जाऊंगी। सो आपने देखा पूरे रास्ते ये लोग लड़ते आए एंड हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन एंड हमारी ट्रेन छूट गई थी। फिर हमने 1.5 घंटे बाद एक और ट्रेन ली एंड हम हो गए यूपी के अंदर एंटर। तो हमारा सिकंदराव का टूर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आपको भी ये टूर पसंद आए तो आप हमें बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। एंड शादी बहुत अच्छी थी, सारे तामझाम बहुत अच्छे थे। घर आके हम पहुँच गए नानी के एंड वहाँ हमने करी दावत। फिर अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।